जब भी कैरियर की बात आती है तो काफी बार कई लोग जो है इस सोच में पड़ाते हैं कि हमें कैटरिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए, होटल इंडस्ट्री में जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कैटरिंग इंडस्ट्री में अपना एक्सपीरियंस है, अपने चैलेंजेस हैं, और होटल इंडस्ट्री में अपना एक्सपीरियंस और अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। दोनों ही इंडस्ट्री में अपने अपने चैलेंजेस हैं जो कि आपकी क्यूलिनरी जर्नी को एक शेप देते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट के बारे में, जिससे कि आपको होटल और कैटरिंग इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। कैटरिंग इंडस्ट्री में आपको बता दूं कि जो शेफ्स होते हैं वो खाना बनाते हैं इवेंट्स के लिए। इवेंट जैसे आपका वेडिंग हो गया, कॉर्पोरेट फंक्शन हो गया, या प्राइवेट पार्टीज हो गई। तो ऐसे फंक्शंस में, ऐसे इवेंट्स में कैटरिंग होती है, जहां पर कि आपने देखा हो कि बड़े बड़े बुफे लगाए जाते हैं, जहां पर जो शेफ होते हैं वो पूरा फुल मेन्यू बनाते हैं। और इसमें मेन्यू आपको बता दूं मैं आ ला कार्ट जैसा नहीं होता। इसमें आपका मेन्यू जो है डिपेंड करता है आपके गेस्ट को किस तरह का मेन्यू चाहिए, तो उस तरह से अलग अलग टाइप के मेन्यू बनाए जाते हैं। इसमें कस्टमाइज मेन्यू होता है, जैसे भी आपके गेस्ट को, आपके होस्ट को डिशेस चाहिए होंगी, उस तरह से आप कस्टमाइज करते हैं मेन्यू को और प्रोवाइड कराते हो अपने गेस्ट को। इसमें मैं आपको बता दूं काफी टाइट शेड्यूल होता है, और जो वेन्यू होता है जहां पर कैटरिंग होती है वो अलग अलग जगह पे होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको कैटरिंग सिर्फ एक ही जगह पे करनी है। अगर आप कैटरिंग में काम करने वाले हैं, या कर रहे हैं, या फ्यूचर में करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कैटरिंग के जो वेन्यू होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं। आपको कहीं से भी ऑफर आ सकता है, कहीं पर भी आपको जाना पड़ सकता है। दुबई में, अबू धाबी में, यहाँ पर भी काफ़ी सारे मेरे फॉलोअर्स हैं जो कि मुझे क्वेश्चन करते हैं कि ये कैटरिंग कंपनी कैसी है, ये कैटरिंग कंपनी कैसी है। और वो लोग जहाँ काम कर रहे होते हैं वो अलग अलग जगह पर हर दिन जाते हैं। तो कई लोग अबू धाबी में रहते हैं तो वो दुबई आते हैं, कई लोग दुबई में रहते हैं तो अबू धाबी जाते हैं, या दुबई के ही अलग अलग पार्ट में जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कैटरिंग कंपनी जो है एक जगह पे कभी भी काम नहीं करती। कैटरिंग कंपनी में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जितनी भी क्रिएटिविटी आप में है, आपके अंदर जितनी भी स्किल्स हैं, आप यहाँ पर काम करके अपने सीनियर को यहाँ पर दिखा सकते हैं। और अगर होटल इंडस्ट्री की बात करें तो होटल इंडस्ट्री में आपको शेफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है मैनेज करना किचन के ऑपरेशन को विद इन होटल सेटिंग। मतलब जो होटल के रूल रेगुलेशन है, होटल के जो भी रूल्स निकाले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग शेफ को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और अपने किचन के ऑपरेशन को संभालना पड़ता है। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री में एक शेफ को मेन्यू प्लानिंग भी करनी पड़ती है, फूड प्रिपरेशन, स्टाफ मैनेजमेंट और फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड करना पड़ता है। तो होटल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कैटरिंग की तरह, यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थोड़ी सी ज्यादा कंपेयर करेंगे अगर कैटरिंग इंडस्ट्री से। होटल इंडस्ट्री में आपको फूड की क्वालिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं जैसे कैटरिंग में अगर आप काम करते हैं तो वहां पर खाना जो है बल्क में बनाया जाता है, एकदम बड़े बड़े पतीलों में बनाया जाता है। यहाँ पर आ ला कार्ट नहीं होता, आपकी होटल इंडस्ट्री की तरह नहीं होता कि आपको आ ला कार्ट लगाना है, छोटे छोटे पोर्शन में आपको अपने गेस्ट को खाना सर्व करना है। यहाँ पर बल्क में खाना बनता है, बड़े बड़े पतीलों में खाना बनता है। अगर आप कैटरिंग में काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, और बड़े बड़े पतीलों में खाना बनता है जो कि आपकी कैटरिंग कंपनी को दिया जाता है, जहाँ पर आपका बूफे लगता है, जहाँ पर आप बूफे में अपना खाना सर्व करते हैं अपने गेस्ट को। कैटरिंग में जब बल्क में खाना बनता है तो इतना फूड की क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बट जहां पर आप आ ला कार्ट दे रहे हो, जहां पर आप एक छोटा सा पोर्शन अपने गेस्ट को दे रहे हो, वहां पर खास ख्याल रखा जाता है फूड की क्वालिटी का। होटल इंडस्ट्री में कैटरिंग की बात करी जाए तो कैटरिंग यहाँ बाहर नहीं होती है, बट आपको इन रूम डाइनिंग में अपना खाना देना पड़ता है। जो भी आपके गेस्ट आपके रूम में रहते हैं वहां तक आपको खाना सर्व करना पड़ता है। यही आपकी एक छोटी सी कैटरिंग होती है कि आप अपने किचन से अपने रूम तक खाना सर्व कर रहे हो, तो ये एक छोटी सी कैटरिंग आपको करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल ओकेजन है या किसी गेस्ट ने आपको स्पेशली रिक्वेस्ट किया है तो आप इवेंट प्लानर के साथ बैठ के अच्छे से आप एक छोटा सा मेन्यू बना सकते हैं, या स्पेशल ओकेजन के लिए आप कुछ अच्छा सा एक्स्ट्रा चीज कर सकते हो। मगर यहाँ पर ये हर बार नहीं होता कैटरिंग कंपनी की तरह। यहाँ पर कभी कभी ओकेजन आता है और कभी कभी कोई ना कोई अपनी बुकिंग करता है किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, तब जाके एक स्पेशल मेन्यू बनाया जाता है जो कि आप उस समय फॉलो करते हो। अब बात करते हैं वर्क एनवायरनमेंट की, मतलब वर्क करना कैसा रहेगा, काम करना कैसा रहेगा कैटरिंग कंपनी में और होटल इंडस्ट्री में, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में काम करने के क्या तरीके हैं। वर्क एनवायरनमेंट के बारे में अब बात करते हैं। जब हम काम की बात कर रहे हैं तो आपका किचन जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपके किचन का जो सेटअप है वो अच्छा होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता कैटरिंग में। कैटरिंग में आपको अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन पे जाने के साथ साथ आपको नए नए किचन में काम करना पड़ता है। ये सेम टाइम पे आपके लिए चैलेंजिंग भी होता है और एक्साइटिंग भी होता है, क्योंकि आप हर दिन या हर वीक नया किचन देखते हो तो आपको एक अच्छा लगता है कि यहाँ पर इस तरीके का किचन है, यहाँ पर इस तरह से सेटअप है, ये देख के अच्छा लगता है, ये एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। मगर सेम टाइम पे जब काम करने की बात आती है तो आपको अगर हर दिन या हर हफ्ते नया नया किचन मिल रहा है तो आपका भी दिमाग कहीं ना कहीं मतलब खराब हो सकता है, क्योंकि क्या सामान कहाँ रखा हुआ है, कौन सा चिलर कहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, इसका भी आपको याद रखना पड़ेगा।
तो ये थोड़ा सा एक्साइटिंग के साथ साथ चैलेंजिंग भी हो जाता है। तो ऐसे माहौल में काम करने के लिए आपको अपने नेचर में, आपके बिहेवियर में जो है चेंज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप अलग अलग जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पे गुस्सा कर रहे हो या अपना एक अलग सा एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कैटरिंग में खासकर काम करते हुए आपको जो है अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा और एडेप्टेबल बनना पड़ेगा कि जो मिल रहा है, जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें अच्छे से काम करना है। अगर होटल के वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो आपको पता है कि होटल में एक परमानेंट किचन होता है जहां पर हम लोग काम करते हैं और वो सेटअप वहां पे जो लगाया जाता है वो परमानेंट वैसे का वैसा ही होता है। तो आपको वहां पर अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। वहां पे हर चीज आपको अपने तरीके से मिलती है। जहां पर भी आप सेटअप लगाना चाहते हैं, जिस भी तरह से लगाना चाहते हैं उस तरह से लगा सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हर दिन अलग अलग किचन देखने को नहीं मिल रहा है। आपका फिक्स किचन है, फिक्स प्लेस है, फिक्स वर्क एनवायरनमेंट है जहां पर आप डेली सेम रूटीन से काम कर सकते हो। होटल के वर्क एनवायरनमेंट में जो है थोड़ा सा ये चीज होता है कि जो आपके अगल बगल में होटल्स है उनसे स्टैंडर्ड या उनके साथ कंसिस्टेंसी बनानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपके पड़ोस में या आपके अगल बगल में जो भी होटल है वहां पर किस तरह से गेस्ट आ रहे हैं, किस तरह से खाना दिया जा रहा है या किस तरह से उनकी सर्विस दी जा रही है, कितने अच्छे पॉइंट उनको मिले हुए हैं, तो ये हर चीज देखनी पड़ती है। तो होटल इंडस्ट्री में जो है खासकर इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि आपका जो भी स्टैंडर्ड है उसको तरीके से फॉलो किया जाए और जो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट होता है वो काफी अच्छा होता है, जहाँ पर आपको एक अच्छी ब्रिगेड मिलती है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छे सीनियर्स मिलते हैं और जहां पर आप प्रोफेशनली अपने कैरियर में ग्रोथ कर सकते हो। अगर हम कैरियर की बात करें कैटरिंग में या होटल इंडस्ट्री में, कैटरिंग में अगर बात करें कैरियर से रिलेटेड, तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप अपना कैटरिंग बिजनेस ओपन कर सकते हैं, या तो फ्यूचर में आप इस्टेब्लिश्ड कैटरिंग जो कंपनी है उसके साथ अच्छे से काम कर सकते हैं और फ्यूचर कैटरिंग इंडस्ट्री में बना सकते हैं। देखो, अगर होटल इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो और अचानक से आप कैटरिंग में चले जाते हो, क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो कई लोग जस्ट बिकॉज अब्रॉड के लिए वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो कैटरिंग कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर होटल में इतने साल काम करने के बाद अगर आप अचानक से कैटरिंग कंपनी में आ जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए माइनस पॉइंट होता है और फ्यूचर में अगर आप दोबारा से होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक माइनस पॉइंट देखना पड़ता है, क्योंकि ये कैटरिंग कंपनी को इतना नहीं कंपेयर किया जाता है होटल इंडस्ट्री से, क्योंकि होटल इंडस्ट्री जो है प्रोफेशनली ग्रोथ कराती है आपको, बट कैटरिंग कंपनी में इतना कंपेयर नहीं किया जाता है होटल इंडस्ट्री को। सो इसीलिए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जो कैरियर है वो होटल इंडस्ट्री में ही बनाएं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैटरिंग कंपनी और होटल इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है और अगर आप कैटरिंग में काम कर रहे हैं तो आप इसमें किस तरह से अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर होटल इंडस्ट्री की बात करें तो आपको पता ही है कि होटल इंडस्ट्री में आप प्रोफेशनली ग्रोथ कर सकते हो, बड़े बड़े शेफ के साथ काम कर सकते हो, अब्रॉड जाने का आपको सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो होटल इंडस्ट्री में है। इसके अलावा इसमें आप टाइम टू टाइम प्रमोशन ले सकते हो, सूस शेफ से लेके एग्जीक्यूटिव या क्लस्टर एग्जीक्यूटिव तक आप प्रमोशन ले सकते हो। बट कैटरिंग में अगर बोला जाए तो कैटरिंग में ऐसा नहीं होता है। कैटरिंग में आपको मुश्किल से ग्रोथिंग मिलती है वहाँ पर। अगर आप सीडीपी में काम कर रहे हो, डीसीडीपी में काम कर रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें एक एक स्टेप आगे ग्रो करने में। तो कंपेयर करेंगे होटल इंडस्ट्री से तो होटल इंडस्ट्री में जो है आप फटाफट से ग्रोथ ले सकते हो और अपने ड्रीम जो है अब्रॉड आने के वो फटाफट से पूरा कर सकते हो। सो अब बात करते हैं सैलरी एंड बेनिफिट की। बात करें बेनिफिट की तो अगर आप कैटरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको बड़े बड़े इवेंट्स में काम करने का मौका मिलता है, वेडिंग्स में काम करने का मौका मिलता है और बड़े बड़े इवेंट्स में काम करने से एक शेफ को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। आप नए नए टेक्निक, नए नए प्रेजेंटेशन को ट्राई कर सकते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। साथ साथ आप डिफरेंट कुजीन में काम करके डिफरेंट तरह के खाने बना के आप अपने स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को भी साथ साथ इम्प्रूव कर सकते हो। बड़े बड़े इवेंट में काम करने से एक फायदा ये भी है कि वहाँ पर आपको कई तरह के और भी कैटरिंग कंपनी मिलती है जिनके साथ आप काम कर सकते हो। बड़े बड़े वहाँ पर लोग आपसे मिलते हैं तो वहाँ पे आप अपने रेफरेंस बना सकते हो। तो ये मौका होता है वहाँ पर आप रिलेशन बना सको, अच्छे रेफरेंस बना सको, जान पहचान बना सको, जिससे कि आप अपने कैरियर में हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप अच्छे पोजीशन पे हो तो आप इवेंट प्लानर के साथ, वेंडर के साथ या अलग अलग क्लाइंट के साथ रिलेशन बना के नई अपॉर्चुनिटी हो गई या कोलैबोरेशन या प्रोफेशनली आप ग्रोथ अपने कैरियर में कर सकते हो। क्योंकि जहाँ पर आपको नए नए इवेंट प्लानर मिल रहे हैं, नए क्लाइंट मिल रहे हैं तो वहाँ पर आपका रिलेशन बनता है, उनके साथ रिलेशन बनता है तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकते हैं इन फ्यूचर। कैटरिंग कंपनी खासकर जो है थोड़ा भागा दौड़ी वाला काम होता है तो वहां पर आपको बिजी शेड्यूल में काम करना पड़ता है, जिससे कि आपको पता चलता है इस तरह से आप एक बिजी शेड्यूल में काम कर सकते हो, प्रेशर में काम कर सकते हो और लार्ज स्केल में फूड प्रोडक्शन किस तरह से किया जाए ये आपको आता है। क्रूज में कई लोग जाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं क्रूज में भी आपका एला कार्ड भी चलता है साथ साथ वहाँ पे, जो कि अगर आप कैटरिंग कंपनी में काम कर रहे हो तो क्रूज में आपके लिए अच्छा रह जाता है, क्योंकि आपको पता रहता है किस तरह से बल्क में खाना बना जाए, किस तरह से अंडर प्रेशर काम किया जाए।
बात अगर सैलरी की करें कैटरिंग कंपनी या होटल में, तो आपको जैसे कि पता ही होगा, होटल में आपको अच्छे से ग्रोथ करने का, प्रोफेशनली ग्रोथ करने का मौका मिलता है, जहां पर आप अपनी सैलरी को टाइम टू टाइम बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, प्रमोशन लेके, अच्छा काम करके। मगर सेम आप अगर कैटरिंग कंपनी में कर रहे हो तो वहां पर आपको कंपेयर टू होटल इंडस्ट्री आपको उतनी सैलरी नहीं मिलती, ना ही आपकी इस तरह से ग्रोथ होती जिस तरह से आपकी होटल इंडस्ट्री में होती है। वहां पर आपको एक एक पोजीशन लेने के लिए या सैलरी बढ़ाने के लिए आपको काफी टाइम लग जाता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बोलूँगा कि आप हो सके तो होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करिए, क्योंकि कैटरिंग में इतनी जो है आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कैटरिंग इंडस्ट्री को छोड़ के आप होटल इंडस्ट्री में जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई नो कि कई लोग जो है कैटरिंग में अभी काम कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ कैटरिंग में भी बना सकते हो, मगर आपको फास्ट ग्रोथ करना है, अच्छा कैरियर बनाना है, प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, तो आपको होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना पड़ेगा। जो सैलरी कॉमी 2 आपका होटल इंडस्ट्री में लेता है, वो कॉमी 1 या DCD पे आपका कैटरिंग में लेता है। तो आप लगा सकते हैं कि सैलरी का कितना डिफरेंस होता है। साथ साथ जो ग्रोथ होती है, जो प्रमोशन मिलता है आपको, वो काफ़ी धीमा होता है कैटरिंग इंडस्ट्री में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी सी कोशिश करी मैंने कैटरिंग और होटल इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने की। अगर आप अपना कैरियर चुनना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपके पास कोई टॉपिक है, आप चाहते हो आपके किसी टॉपिक पे भी वीडियो बनाओ, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच जिसने भी मेरी देसी फैमिली को सब्सक्राइब किया है। हमारे 100K से ऊपर हो चुके हैं, अब हमारा टारगेट है 150K। सो आपके ही प्यार की वजह से, आपके एक शेयर की वजह से, एक लाइक की वजह से हमारी फैमिली और बड़ी हो सकती है। आई होप आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करोगे। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।